हेलो फ्रेंड्स, साइबरस्टीयर टेक्ट्रियल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं सिद्धांत गौर और आप देख रहे हैं मेरी हैक एंड टेक सीरीज का वीडियो नंबर 13। मैंने मेरे पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि डिनियल ऑफ सर्विस अटैक क्या होता है, डीडीओएस क्या होता है, बोटनेट क्या होता है, और साथ ही साथ मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि आप किस तरह से एक डिनियल ऑफ सर्विस अटैक परफॉर्म कर सकते हैं और किसी भी वेबसाइट को क्रैश कर सकते हैं, किसी भी कंप्यूटर को सर्वर को डाउन कर सकते हैं। इसके पीछे का साइंस क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, मैंने सब कुछ मेरे पिछले वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं और आपकी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं और जान सकते हैं कि आखिर एनोनिमस डीडीओएस का अटैक क्यों करते हैं और इस तरह इस अटैक का इस्तेमाल करके दुनिया के किसी भी कंप्यूटर को, किसी भी सर्वर को किस तरह से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा वीडियो है इसमें मैं आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूँ जिसको कहते हैं बैकडोर। आखिर क्या होता है बैकडोर? अगर आप एथिकल हैकिंग में इंटरेस्टेड हैं या फिर साइबर सिक्योरिटी के बारे में आपको जानना बहुत अच्छा लगता है, अगर आप कभी भी लिनक्स चलाते हैं या फिर किसी भी हैकिंग ओएस के बारे में अगर आपको नॉलेज है तो आपने कभी ना कभी बैकडोर के बारे में सुना होगा। तो वही चीज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर बैकडोर क्या होता है, अगर इसका ये हैकिंग में कहाँ इस्तेमाल होती है, ये हैकिंग में क्यों इसका नाम, ये हैकिंग में नाम क्यों सुनने में आता है और इसके पीछे का वर्किंग क्या है, इसके पीछे का साइंस क्या है, मैं आपको आज बताने वाला हूँ। दोस्तों, मैं आपको बैकडोर एक बहुत ही अच्छे और सिंपल एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। फ्रेंड्स, मान लीजिए आपके घर में एक कमरा है जहाँ पे आपके पैसे, आपका सोना छुपा के रखते हैं। फ्रेंड्स, क्या होगा कि आपके घर में एक आपके घर में एक कमरा है जहाँ पे आपका सोना रखा हुआ है और आप उस कमरे का दरवाजा बंद करना भूल गए। उसका क्या करेगा, कोई भी चोर आपके घर में घुसेगा और आपका सोना चुरा के वहां से भाग जाएगा। तो आप सोचेंगे यार ये क्या हुआ कि मैं अपना दरवाजा बंद करना भूल गया और कोई चोर आके मेरे घर से सामान चुरा के ले गया, मेरा सोना चुरा के ले गया। तो आप अगली बार क्या करेंगे, आपके दरवाजे पे एक अच्छा सा ताला लगा देंगे और उसके बाद आप सोचेंगे कि आपके घर में चोरी नहीं हो पाएगी क्योंकि अब दरवाजा खुला नहीं है तो चोर अंदर कहाँ से आएगा। लेकिन अब जब अगले दिन देखते हैं तो फिर से आपका सामान चोरी हो गया। तो आप कंफ्यूजन में फंस जाते हैं कि आगे ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं तो मेरे घर में भाई दरवाजे में ताला लगा दिया था लेकिन उसके बावजूद मेरा सामान चोरी कैसे हुआ। तो दोस्तों, इसके पीछे क्या होता है कि वो चोर जो था वो आपके घर में एक खुफिया, आपके कमरे में एक खुफिया दरवाजा बना गया। अब जहाँ से जो रास्ता सिर्फ उसको पता है उस रास्ते से वो आना जाना करता है और जब भी आपको सामान वहां पे रखते हैं तो वो आप सामान को दोबारा चुरा लेता है, भले बिना दरवाजे में खोले, क्योंकि उसके पास एक खुफिया दरवाजा है, उसके पास एक बैकडोर है। चोर ने आपके घर में एक खुफिया दरवाजा बना दिया और आपके घर में जब चाहे वो एंट्री कर सकता है, आपकी नजरों के बिना सामने आए, आपके दरवाजे को बिना खोले वो खुफिया दरवाजा का इस्तेमाल करके। तो दोस्तों, ये सेम चीज एक हैकर भी करता है। मान लीजिए आपने कोई गलती की, आपने कोई भी मैसेज लिंक पे क्लिक कर दिया, फिर कोई भी एक ऐसा सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया जिस हैकर का बनाया हुआ था, वो आपके कंप्यूटर उससे हैक हो गया। तो आप उस सॉफ्टवेयर को रिमूव कर देंगे, एक बार नेट से दोबारा डिस्कनेक्ट हो जाएंगे और दोबारा कनेक्ट होंगे तो आपका आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगा और आपके और हैकर के बीच की कनेक्टिविटी टूट जाएगी क्योंकि अब दोनों का आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगा। ये चीज क्यों होती है अगर आपको नहीं पता तो आप मेरा पिछले वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको स्टैटिक आईपी और डायनेमिक आईपी के फर्क बताया था और इस चीज को भी एक्सप्लेन किया था। तो आप लोगों के बीच का लिंक टूट जाएगा। तो जब लिंक टूटने के बाद वो हैकर आपके कंप्यूटर को दोबारा एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो हैकर क्या करता है, आपके कंप्यूटर में एक बैकडोर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देता है, एक बैकडोर बना देता है। बैकडोर में क्या होता है, बैकडोर को इस तरह से प्रोग्राम कर दिया जाता है, उस बैकडोर में ऐसी एंट्री कर दी जाती है कि आपका जो भी आईपी एड्रेस हो वो हैकर का जो स्टैटिक आईपी है उस स्टैटिक आईपी से लिंक्ड हो जाए। मान लीजिए उस बैकडोर में उसने पहले ही प्रोग्राम कर दिया कि इस कंप्यूटर का जो भी आईपी एड्रेस है, लोकल होस्ट का जो भी आईपी एड्रेस है, ये रिवर्स होना चाहिए इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस पे जो आपका हैकर का है, जो आपका अटैकर का है। तो बैकडोर आपके स्पाई का जैसा काम करता है। आप किसी भी कंप्यूटर में उसको अगर एक बार बैकडोर जो होता है वो हैकर के स्पाई का काम करता है, हैकर के एजेंट का काम करता है, जो आपके कंप्यूटर की सारी एक्टिविटी हैकर तक पहुंचाता है। वो आपके कंप्यूटर पे एक्सेस कर सकता है बैकडोर का इस्तेमाल करके, आपके कंप्यूटर में जब चाहे एंट्री कर सकता है। जो बैकडोर होता है वो हैकर को मेटापेटर सेशन प्रोवाइड कराता है। दोस्तों, मेटापेटर सेशन क्या होता है कि वो लिनक्स में अगर आप कभी भी हैकिंग करेंगे, मैं आपको आगे करके दिखाऊंगा, तो जब आप किसी कंप्यूटर को एक्सेस कर लेते हैं वहाँ पे एक मेटापेटर सेशन ऑन हो जाता है। उस मेटापेटर सेशन का इस्तेमाल करके आप उस कंप्यूटर पे पूरा का पूरा कंट्रोल आपके पास आ जाता है, पूरा रूट कंट्रोल आपके पास होता है जिस कंप्यूटर को आपने हैक किया हुआ है। आप मेटापेटर सेशन में जो भी कमांडें चलाएंगे वो सारी कमांड इस पे आके यहाँ पर फॉलो होंगी और उस कंप्यूटर पे आप पूरी तरह से राज कर पाएंगे। तो ये काम कौन करता है, बैकडोर। मेटापेटर सेशन को कोई प्रोवाइड कराता है विक्टिम के कंप्यूटर से लेके हैकर का जो पीसी है उस तक, तो उसके बीच का जो लिंक तैयार करता है होता है बैकडोर। जहां से कोई हैकर आपके कंप्यूटर में एंटर करता है, चोरी छुप के आपको पता भी न चले, आप चाहे कितनी भी कड़ी सिक्योरिटी लगा रखी हो, लेकिन एक बार आपके कंप्यूटर का बैकडोर इंस्टॉल हो गया तो वो हमेशा उस हैकर को वहाँ पे बुलाने के लिए रास्ता बना के रखेगा। चाहे आप कुछ भी कर लें, जब तक आपका कंप्यूटर कंप्लीटली फॉर्मेट नहीं होगा,
जब तक आपको उस कंप्यूटर में हैकर से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि बैकडोर पता नहीं होता दोस्तों बैकडोर कहाँ पे छुपा हुआ है। मान लीजिए बैकडोर आपके मेन सिस्टम की सबसे मेन फाइल में जाके चिपक गया हो तो आप उस फाइल को रिमूव नहीं कर सकते, ना आप फाइल को स्कैन कर सकते, क्योंकि अगर आपने उस फाइल को छेड़ा तो आपका कंप्यूटर वैसे ही करप्ट हो जाएगा। तो बैकडोर को रिमूव करना लगभग नामुमकिन हो जाता है अगर कोई स्मार्ट हैकर ने आपके कंप्यूटर में बैकडोर इंस्टॉल किया, क्योंकि वो उसको पता है कि आप कौन सी फाइल को रिमूव नहीं कर सकते, तो उसी फाइल में वो बैकडोर को जाके चिपका देगा जो कि उसके मैलिशियस लिंक या फिर उसके मैलिशियस सॉफ्टवेयर से उसने प्रोग्राम किया था, जिसको आपने धोखे से आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लिया या फिर डाउनलोड कर लिया। ये चीज़ दोस्तों एंड्रॉइड में भी होती है। आपने कभी ना कभी देखा होगा कि एंड्रॉइड में ऑटोमेटिक कुछ अजीबोगरीब ऐप इंस्टॉल हो। आपने कभी एक चीज़ नोटिस की होगी कि एंड्रॉइड मोबाइल आपका कभी आपका एंड्रॉइड मोबाइल में ऑटोमेटिक बहुत सारे एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाते हैं, वो ऑटोमेटिक काम करने लगते हैं और आप उनको इंस्टॉल करने जाते हैं दोस्तों, वो इंस्टॉल भी नहीं होते। अगर आप इंस्टॉल कर भी देते हैं तो दोबारा से इंस्टॉल हो जाते हैं। तो दोस्तों ये सब काम होता है बैकडोर का। इसको रैंसमवेयर बनाने के लिए भी लोग आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं हैकर्स। आपके मोबाइल को हैक करके फेक प्रमोशनल आपको से करवाते हैं, फोर्स प्रमोशनल आपसे करवाते हैं और उससे पैसे कमाते हैं। हो सकता है कि वो आपकी कुछ बैंकिंग डिटेल भी चुरा लें, जिससे आपके पैसों को भी खतरा हो सकता है। तो दोस्तों इस तरह के अटैक से आपको बच के रहना होगा। और मैंने आपको बता दिया कि बैकडोर क्या होता है। दोस्तों बैकडोर आपका एक एजेंट है। मान लीजिए आप इंडिया के अंदर हैं, मान लीजिए आप इंडिया में हैं और आप किसी दूसरे देश पे जासूसी करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आपका एक सीक्रेट एजेंट उस देश में भेज देंगे और वहीं के देश आप क्या करेंगे, उस देश में एक सीक्रेट एजेंट भेज देंगे। फिर उस देश की आप कोई भी जानकारी जानना चाहते हैं, कोई भी देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वहाँ पे कुछ करवाना चाहते हैं। मान लीजिए आप कोई आतंकवादी हैं और आपने एजेंट भेज दिया और वहाँ पे आप बम कांड कराना का, तो आप किसी देश में बम कांड कराना चाहते हैं आप, या फिर आप कोई भी सोशल वर्कर है उस देश में कोई चीज़ अच्छी चीज़ें कराना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, आप आपके एजेंट को फोन लगाएंगे और बोलेंगे कि भाई ऐसा चीज़ कर दे। तो काम आपका एजेंट करेगा, लेकिन काम किसके द्वारा किया गया, आपके द्वारा, क्योंकि आपने उस एजेंट को इस तरह से प्रोग्राम किया, आपने उस एजेंट को इस तरह से मतलब आपने उसको कमांड दी कि आप ऐसा जाके करो, तो वो काम उसने किया और काम हुआ। लेकिन उस काम जरूर उस स्पाई के द्वारा, उस एजेंट के द्वारा हुआ, लेकिन उस काम करने वाले थे आप। तो सेम काम ये होता है दोस्तों, हैकर का काम पूरा बैकडोर करता है। हैकर को मेटापेटा सेशन बैकडोर कराता है और हैकर को इससे क्या होता है, हैकर घर बैठे बैठे किसी भी कंप्यूटर को दोबारा एक्सेस कर सकता है जो उसने लाइफ में कभी भी हैक किया था, क्योंकि उस कंप्यूटर में वो कर देता है बैकडोर को इंस्टॉल और उस बैकडोर को कर देता है किसी भी सिस्टम की फाइल से अटैच। उसके बाद उस बैकडोर को हटाना हो जाता है लगभग इम्पॉसिबल। इस तरह से आपका सॉफ्टवेयर हो जाता है पूरी तरह से हैकर के कंट्रोल में, चाहे आप आपका आईपी एड्रेस चेंज करते रहें या फिर कुछ भी कर लीजिए, क्योंकि वो बैकडोर जब कुछ भी कर लीजिए आप जब भी नेट से कनेक्ट होंगे तो वो बैकडोर सबसे पहले अपने मालिक को, अपने मास्टर को, जो हैकर था जिसने उस बैकडोर को बनाया, उसके ऊपर उसके पास मैसेज भेजेगा और बोलेगा कि सर लीजिए, सामने वाली मशीन आपके लिए रेडी है, मैंने आपके लिए यहाँ सब कुछ सेट कर दिया, ये रहा आपका मेटापेटा सेशन और अब कर दीजिए इस कंप्यूटर को बूम। तो दोस्तों ये होता है बैकडोर। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों वीडियो में आपने काफी कुछ सीखा होगा और आपने जाना होगा कि आखिर बैकडोर क्या होता है। आप जगह जगह बैकडोर का नाम सुनते होंगे, कहीं भी हैकिंग के बारे में अगर आपने कुछ थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो वहाँ पे बैकडोर जरूर आपने सुना होगा। आखिर बैकडोर का वर्किंग क्या होता है। साथ ही साथ इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि एंड्रॉइड मोबाइल में जो एप्लीकेशन होते हैं, जो रैंसमवेयर होते हैं, वो किस तरह से आपके मोबाइल में आते हैं। आप मोबाइल को फॉर्मेट भी कर लेते हैं, आप फिर वो मोबाइल से आपके इंस्टॉल नहीं होते। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, कोई भी एप्लीकेशन आपके मोबाइल से इंस्टॉल नहीं होता है जो हैकर के द्वारा आप इंस्टॉल कर दिया गया आपके कंप्यूटर में, चाहे आपके मोबाइल में। दोस्तों इसको ऐसा नहीं है कि इसको रिमूव करना एकदम ही इम्पॉसिबल है। मैं आपको एक प्रैक्टिकल वीडियो करके बताऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपके कंप्यूटर में किसी बैकडोर को ढूंढा जाए और उसको वहां से पूरी तरह से हटाया जाए, ताकि आपका कंप्यूटर इस तरह के अटैक से बच सके। आपके मोबाइल में भी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, जो मेरी एंड्रॉइड टेक सीरीज है उसमें मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा कि किस तरह से जो फेक एप्लीकेशन आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाते हैं, जो अनइंस्टॉल नहीं होते, किस तरह से उनको रिमूव किया जाए और आपके मोबाइल को बनाया जाए बिल्कुल सेफ। दोस्तों अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आप लोगों के लिए बनाते रहता हूं। अगर आपको साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग, गेम डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, प्रोग्रामिंग या फिर मूवी मेकिंग जैसे टॉपिक में अगर आपको इंटरेस्ट है तो मैं इनके ऊपर रेगुलर वीडियो बनाते रहता हूं और आपकी नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश करता हूं और जितना हो सके आपके डाउट्स को क्लियर करता हूं। आप मेरे पिछले वीडियोस देख सकते हैं, मैंने उसमें काफी कुछ आपको एक्सप्लेन किया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और अगर अभी भी आपको कोई डाउट है या फिर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूंगा और आपके डाउट को क्लियर करूंगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।